नहीं कहता मैं करने को, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। और दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कहां से आए हो, किस जगत से आए हो। तुम्हारा रूप बदल गया, तुम्हारा रंग बदल गया, तुम्हारी चाल ढाल बदल गई, तुम्हारा जीवन बदल गया, तुम्हारा घर बदल गया, तुम्हारी दुकान बदल गई, तुम्हारा संसार बदल गया। तुम बदल गए, तुम्हारे संसार में फूल खिल गए। लोग हैरान होंगे कि पतझड़ के समय तुम्हारे पेड़ों के पौधे हरे हैं, जब लोग रो रहे हैं तुम हंस रहे हो। इतना ही करने से, ज्यादा नहीं कुछ भी करना। अच्छा, समझ में आई? विष्णु नोटबुक लेके लिख रहे। कितनी बार कहा है, वो नई बात नहीं मैं कह रहा। तो मांग रहे हो दीना बंधु दीनानाथ दीनदयाल से कि तू परम दयाल है, तू दयालों का दयाल है, तो तू हम पर दया कर, दुख दूर कर, सुख दे। ये रास्ते हैं सुख को लाने के, दुख को तिरोहित करने के तुम्हारे जीवन से। और ये बड़े सहज हैं, ये सरल हैं, ये कोई इसमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहलवानी करने के लिए नहीं कह रहा, कोई कुश्तियों के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं जिस ज्ञान को अगर तुम आंशिक रूप में भी अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो बदल जाएगी काया, तो मिट जाएंगे क्लेश। ऐसा ही हो तुम्हारे जीवन में, इसका मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। सबके जीवन में ऐसा हो, जो तालियां बजा रहे हैं उनके जीवन में भी, और जो नहीं बजा रहे उनके जीवन में भी। अभी भी कुछ जिंदगी के मारे हुए हैं जिनकी तालियां नहीं बजती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन बजा सकता है? कौन बजा सकता है ताली? ताली कब बजती है?
कौन बजा सकता है? कौन बजा सकता है ताली? ताली कब बजती है? ताली कौन बजा सकता है? ताली वो बजा सकता है जो प्रसन्न चित्त है। नहीं तो ताली नहीं बजती। तुम उदास हो, तुम अवसाद में हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम निगाहें नीचे करके गड़ा करके सुस्त बैठे हो, तो कोई गम खाए जा रहा है, कोई दुख है जो घेरे हुए है, जिसके बादलों के नीचे दबी हुई है तुम्हारी चित्त की रेखाएं। तो ताली नहीं बजती। ताली कैसे बज सकती है? ताली बजाने का मतलब ही ये है कि तुम अपने दुख के बाहर आ रहे हो। और ये सिर्फ ताली ऐसे शारीरिक रूप से नहीं बजती है, इसमें तुम्हारा मल धुलता है, तुम्हारा मल विसर्जित होता है। जैसे तुम झाड़ देते हो दोनों अपने हाथों को, वैसे ही तुमने अपने दुख झाड़ दिए, अपनी चिंताएं झाड़ दी, अपनी यातनाएं सब झाड़ दी। जो भी तुम्हारे भीतर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो तुमने सारी झाड़ दी। तुम खाली हो गए, तुम हल्के हो गए और तुम उड़ने के काबिल हो गए, तुम्हें पंख लग गए। ताली बजाने का ये मतलब है।
तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कुछ दिन के ये ताली बजाने के अभ्यास के बाद तुम्हारे रोगों में गिरावट आई। जिस भी रोग से तुम मुब्तला हो, उस रोग का ह्रास होने लगा, उसका पतन होने लगा। ये बड़ी हैरानी की बात है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है कि हाथों में कौन सी ऐसी कला है। इन हाथों में आकुपंक्चर करते हो ना, आकुप्रेशर करते हो, हाथों की ये दबाते हो, तो वो भी मान्यता है। जो आकुप्रेशर करते हैं उनकी मान्यता है, उन लोगों की, उन विशेषज्ञों की ये मान्यता है कि तुम्हारी सारे शरीर की नसों की जो वो जड़ें हैं वो इन हाथों में हैं, और पैरों में हैं, हाथों में हैं। अब पैरों को तो तुम बजा नहीं सकते, तो हाथों को तो बजा सकते हो। उससे केवल ये शारीरिक श्रम ही नहीं है, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। और ये जो बात कह रहा था मैं, खुशी की, खुश रहने की, प्रसन्न चित्त रहने की, दुख को दूर रखने की, उसमें ये भी एक कला है। अगर तुम 15 मिनट रोज यही काम करो, केवल ताली बजाओ, तो तुम हैरान होगे कि तुम्हारे दुखों के बावजूद तुम सुख महसूस करने लगे। दुख हैं, वो तो कर्मों के अनुसार टिके हुए हैं, लेकिन तुम दुख में रोते नहीं हो, तुम तड़पते नहीं हो, तुम चहकने लगते हो, महकने लगते हो। बड़ी अजीब सी ये बात घटित होती है तुम्हारे जीवन में। तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन वो परम दयाल का जो शब्द है, वो शब्द सुन करके मुझे याद आया कि यहाँ पर बैठे हैं गुरु जी। इनको कहते हैं गुरु जी। इनके भक्त भी यहाँ बैठे हैं। वो वहाँ महेश जी बैठे हैं, और साथ में उनके वो हरीश जी बैठे हैं। और भी हैं, भक्त तो बहुत हैं आपके गुरु जी। तो ये हमारे ये सुरेश गलवाड़ा हैं, कोई इनको गुलवाड़ा कहता है। तो ये गुरु जी हैं। आइए गुरु जी, आगे आइए, सबको दर्शन दीजिए। ये गुरु तो हैं ही हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अब इनके पीछे मत पड़ जाना। ये चेहरा भी पढ़ लेते हैं, ये चेहरा भी पढ़ लेते हैं, और ये जन्मपत्री भी देख लेते हैं, और ये तुम्हारे आव भाव से भी तुम्हें बता देते हैं। इनको अंदर से भी पता लग जाता है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने जा रहा है, क्या होगा। ऐसा मंत्र इनके पास है। मैं हैरान हूँ इनकी प्रतिभा पर। ये यही नहीं, ये सारे संसार में विख्यात हैं ये गुरु जी, गुलवाड़े जी। और अब मैंने कहा इनके पीछे मत पड़ जाना कि पकड़ के बैठ जाओ इनको। ये आज़ाद पंछी हैं, इनको आज़ादी रहने देना। मैंने इनका जिक्र क्यों किया? परम दयाल जी की जो धाम है होशियारपुर में, जहाँ हम बहुत लंबे समय से सत्संग देते रहे और उस आश्रम को संभालते रहे, वो इन्होंने बहुत योगदान दिया उसको बनाने में। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ये परम दयाल जी के बहुत नज़दीक रहे, जैसे उनका मित्र होता है कोई, जैसे उनका सखा होता है, वैसे थे ये परम दयाल जी के। और उनको बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ी योगदान इन्होंने दिए। अब वही काम ये हमारे लिए कर रहे हैं।
वही काम। हमने सबके नाम लिए थे जो इस मिशन के लिए, मानवता मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उनमें इनका नाम सबसे ऊंचा है। इन्होंने बहुत साधन जुटाए हैं और जुटा रहे हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो आपको बोलने के लिए क्या रही हैं गुरु माँ? ले लो माइक। आज का शुभ दिन में मुझे 2 मिनट बोलने का गुरुजी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। ये सब शक्ति गुरुजी की है, गुरुजी कर रहे हैं, प्रेरणा मेरे को दे रहे हैं, शक्ति सब इनके काम कर रही है। दीन बंधु दीनानाथ तू है दीन दयाल, दुख हरता सुखदाता तू है विजय दयाल। इतना बोल के मैं भाषण बंद करता हूं। और भी बहुत से लोग हैं जो दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के आराम के लिए, और आगे भी आने वाले वक्त में आपको कोई आश्रय मिलता रहे, आपकी सेवा होती रहे, उसके लिए बहुत से और भी लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए। एक तो यहाँ प्रेम जी होंगे, प्रेम बंसल लुधियाना से। आइए इधर प्रेम बंसल जी। और आपके सुपुत्र हैं भारत बंसल, आगे आइए।